अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाजा में जारी युद्ध को समाप्त करने और मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसे उन्होंने व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने रखा। इस प्रस्ताव में कुल 20 बिंदु शामिल हैं और ट्रंप का दावा है कि ये सभ्यता के इतिहास के सबसे बड़े दिनों में से एक साबित हो सकता है। हालांकि ट्रंप का शैलीगत ढंग अक्सर अतिशयोक्ति से भरा रहता है, इसीलिए ये सवाल भी है कि ये प्रस्ताव वास्तव में उतना प्रभावशाली होगा जितना उन्होंने बताया। अभी भी खुला है ये योजना गाजा के भविष्य को लेकर अमेरिका की नीति में बदलाव और इजराइल पर समझौता स्वीकार कराने की एक झलक देती है, लेकिन इसे अमल में लाने के रास्ते में कई राजनीतिक और कूटनीतिक रुकावटें मौजूद हैं। इस प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया फिलहाल अस्पष्ट है। हमास के एक वरिष्ठ सदस्य ने एक चैनल से बात में कहा कि ये योजना फिलिस्तीनी हितों की सुरक्षा में विफल है और संगठन ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें इजराइल के गाजा से पूर्ण वापसी की गारंटी ही ना हो। इजराइल के साथ खड़े नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव को स्वीकार करती है, लेकिन उनकी गठबंधन सरकार के अति दक्षिणपंथी धड़े के एक नेता पहले ही कुछ बिंदुओं को ठुकरा चुका है। ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि प्रस्ताव की स्वीकृति केवल ट्रंप और नेतन्याहू के बीच के संचार से ही तय नहीं होगी, बल्कि इजराइल और हमास के आंतरिक राजनीतिक समूहों की स्वीकृति पर भी निर्भर करेगी। इस योजना को लेकर कई अनिश्चितताएं हैं। दोनों पक्ष इसे केवल स्वीकार करने का दिखावा कर सकते हैं और आगे की बातचीत में इसे बाधित करके असफलता का आरोप एक दूसरे पर डाल सकते हैं। बीते कई महीनों की बातचीत के दौरान ये पैटर्न देखा गया है। यदि ऐसा हुआ तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ट्रंप प्रशासन किस पक्ष में खड़ा होगा और वह पक्ष इजराइल ही है। ट्रंप ने खुद सोमवार को नेतन्याहू से स्पष्ट कहा कि अगर हमास प्रस्ताव नहीं मानता है तो अमेरिका इजराइल को पूरी तरह समर्थन देगा। ट्रंप के प्रस्ताव को समझने के लिए इसके ढांचे और उद्देश्य को देखना जरूरी है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर एक सौदे के रूप में पेश किया है, लेकिन वास्तव में आगे की बातचीत के लिए एक ढांचा है। ये योजना उतनी विस्तृत नहीं है कि युद्ध को तुरंत समाप्त किया जा सके। इस दृष्टिकोण में ये पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा मई 2024 में पेश किए गए चरणबद्ध युद्ध विराम और समझौते के ढांचे के समान है, जिसमें उस समय युद्ध विराम और बंदियों के आदान प्रदान को लागू करने में 8 महीने लगे थे। ट्रंप चाहते हैं कि ये एक ऑल इन वन शांति समझौता हो, लेकिन इसके लिए इजराइलों के पीछे हटने के बाद सीमाओं का विस्तार से नक्शा बनाना, बंधकों की रिहाई और जंग के बाद शासन के नियम तय करना आवश्यक होगा। इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके 20 बिंदुओं वाले प्रस्ताव में पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया और यही शांति समझौते को पटरी से उतारने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इस प्रस्ताव का ढांचा पहले के प्रयासों से प्रेरित है, जिसमें जुलाई में पेश की गई सऊदी फ्रांसीसी योजना भी शामिल है। इसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का योगदान भी है। योजना के अनुसार ब्लेयर ट्रंप की अध्यक्षता वाली बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा होंगे, जो गाजा में अस्थायी प्रशासन के संचालन की निगरानी करेगा। ट्रंप के विरोधी दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर ने इस योजना को तैयार किया है। इसमें युद्ध रोकने, इजरायली बलों की सीमित वापसी, हमास से बचे हुए बंधकों की रिहाई और इसके बाद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की बात की गई है। योजना के तहत गाजा में स्थानीय तकनीकी प्रशासन स्थापित किया जाएगा, जो रोजमर्रा की सेवाओं का संचालन करेगा। अमेरिका और अरब देशों द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय सेना गाजा में सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों के हथियार छोड़ने की निगरानी करेगी। हमास के वे सदस्य जो शांतिपूर्ण तरीके से हथियार छोड़ने के लिए तैयार होंगे, उन्हें माफी दी जाएगी, जबकि अन्य सदस्यों को निर्वासित किया जाएगा। इस तरह के प्रावधान ये दर्शाते हैं कि प्रस्ताव का उद्देश्य संघर्ष को समाप्त करना और गाजा में नियंत्रण स्थापित करना है, लेकिन इसे लागू करना उतना आसान नहीं होगा जितना इसकी रूपरेखा दिखती है। फिलिस्तीनी राष्ट्र के मुद्दे पर प्रस्ताव में केवल अस्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि अगर रामल्लाह स्थित फलस्तीनी प्राधिकरण का पुनर्गठन होता है तो फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय और राष्ट्र के लिए एक संभावित रास्ता बन सकता है। अरब देश इसे बड़ी सफलता मानते हैं क्योंकि इससे फरवरी की ट्रंप की गाजा रिविएरा योजना रद्द हो गई, जिसमें फिलिस्तीनी आबादी को जबरन हटाने की बात थी।
हालांकि कोई निश्चित वादा नहीं किया गया है, लेकिन फिलिस्तीनी राष्ट्र के दर्जे का कम से कम उल्लेख किया गया है। इजराइल की ओर से नेतन्याहू का कहना है कि प्रस्ताव का पूरा ढांचा उनके युद्ध समाप्ति उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें हमास को हथियार छोड़ते देखना, गाजा का निरस्त्रीकरण और किसी भी भविष्य की फिलिस्तीनी राष्ट्र का वादा शामिल नहीं है। फिर भी स्पष्ट नहीं है कि उनके कुछ गठबंधन सहयोगी हथियार छोड़ने और फिलिस्तीनी राष्ट्र के प्रावधान को स्वीकार करेंगे या इसे केवल दबाव बनाने और शर्तों में संशोधन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस समय बहुत कुछ हमास की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। हालांकि बैठक के कुछ घंटे पहले गाजा सिटी में इजरायली गोलीबारी और हवाई हमले तेज हो गए और आईडीएफ ने अपनी तीसरी बख्तरबंद डिवीजन तैनात की। यह हमास पर दबाव बनाने का हिस्सा था, लेकिन इसके कारण आम नागरिकों की भारी तबाही हुई। वहीं दुनिया के अधिकार देशों ने इजरायल की कार्रवाई की निंदा की है, जबकि हमास के एक फील्ड कमांडर ने कहा कि गाजा में हमास के कमांडर लगभग 5000 लड़ाकों के साथ अंतिम निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय अलग थलग पड़ने की संभावना बढ़ गई है। वहीं नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से युद्ध अपराधों के आरोपों के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी है। अमेरिकी प्रस्ताव बातचीत की गति को पुनः बढ़ा सकता है। ट्रंप दावा करते हैं कि उनका उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके 20 बिंदुओं वाला प्रस्ताव वास्तव में इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है या इसमें अभी भी कई सप्ताह या महीने लग सकते हैं। प्रस्ताव की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि हमास इसे किस रूप में स्वीकार करता है और क्या आगे की बातचीत में इसे लागू करने के लिए आवश्यक राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन मौजूद होगा। इस पूरे प्रस्ताव और इसके संभावित प्रभाव को देखते हुए ये स्पष्ट है कि गाजा और आसपास के क्षेत्र में शांति लाने का रास्ता आसान नहीं है। ट्रंप प्रशासन की ये पहल कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के समर्थन और विरोध पर टिकी है। ये प्रस्ताव एक ढांचा प्रदान करता है, लेकिन इसके वास्तविक परिणाम और युद्ध समाप्ति की दिशा में प्रभाव अभी भी अनिश्चित है। इस समय की राजनीति, मध्यस्थ देशों की भूमिका और हमास की प्रतिक्रिया इस प्रस्ताव की सफलता या असफलता को तय करेंगे। फिलहाल इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।